नमस्कार कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस बेहद ही खास वीडियो में। दोस्तों सावधान, आपके घर में एक नाग देवता का श्राप लगा है। जान जाने से पहले जान लो इसका उपाय, वरना मौत इतनी दर्दनाक होगी कि सोच भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर आए हैं जो आपके जीवन से जुड़े कुछ रहस्यों को उजागर करेगी। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी आपके कीमती जीवन से संबंधित है, आपके भाग्य के संबंधित है और आपके वर्तमान एवं भविष्य पर क्या गहरा प्रभाव डालेगा उससे संबंधित है। तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ही पूरा देखना। जैसा कि दोस्तों हमने पाया है कि आपकी जन्म कुंडली में नाग दोष विद्यमान है, जिसके कारण आपके जीवन में कुछ असामान्य और अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती है। यह घटना आपके जीवन और मृत्यु को लेकर है। अगर आप इस दोष को समय रहते पहचान कर उसका समाधान नहीं कर पाते तो यह आपके जीवन में गंभीर बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों हमारे रहते आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपने उचित उपाय कर लिया तो आपका जीवन न केवल संवर जाएगा बल्कि नाग देवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। नाग देवता का आशीर्वाद से आप अपनी मृत्यु को जीतकर एक नए जीवन की शुरुआत भी कर सकते हैं, जहां आप बहुत ही अधिक खुशहाली जीवन प्राप्त करेंगे। दोस्तों अगर नाग दोष के प्रभाव की बात करें तो नाग दोष के कारण आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। यदि आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही है और काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या फिर आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, तो यह संकेत हो सकता है कि नाग दोष आपकी कुंडली में सक्रिय है। यह दोष विवाह में देरी, संतान सुख में बाधा, करियर में असफलता, पारिवारिक अशांति और बार बार सांपों से मृत्यु का खतरा भी बन सकता है। यदि आपने अब तक यह महसूस किया है कि जीवन में संघर्ष लगातार बढ़ती जा रही है और आपको कोई अस्थायी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो संभवतः इसका कारण यही दोष है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि इसका समाधान भी है। यदि आप सही समय पर उचित उपाय कर लेते हैं तो न केवल इन समस्याओं से मुक्ति हो सकती है बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगी। दोस्तों अब आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिर यह दोष आपके जीवन में आया कैसे? क्या नाग देवता आपसे रुष्ट हैं या फिर आपके पूर्वजों द्वारा की गई कोई भूल का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है? दरअसल दोस्तों नाग दोष कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। यह आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का भी परिणाम हो सकता है या फिर यह आपके परिवार द्वारा अनजाने में किए गए किसी कर्म के कारण भी हो सकता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग जाने अनजाने में नाग देवता से संबंधित किसी नियम का उल्लंघन कर बैठते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में यह दोष उत्पन्न हो जाता है। यदि यह दोष समय पर ठीक नहीं किया गया तो यह आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसका निवारण करना आवश्यक होता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपको इस दोष से समाधान प्राप्त हो और इस प्रकार की और भी उपयोगी सटीक भविष्यवाणियां प्राप्त हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके लिए कृपया इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से भगवान शिव का नाम अवश्य लिखें। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इससे आपको भविष्य में भी ऐसे ही मूल्यवान और दुर्लभ उपायों की जानकारी मिलती रहेगी और भगवान शिव तथा नाग देवता की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे बनता है नाग दोष और इसका समाधान क्या है। तो दोस्तों आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और वह नाग दोष है। दोस्तों यह दोष आपके जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाओं और कठिनाइयों का कारण भी बन सकता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि यह दोष कैसे उत्पन्न होता है और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाग दोष मुख्य रूप से राहु और केतु ग्रहों के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। राहु का सीधा संबंध नागों से होता है और जब यह अशुभ स्थिति में होता है तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आने लगती है। दोस्तों जब राहु और केतु आपकी कुंडली के पहले भाव में चंद्रमा या फिर शुक्र के साथ स्थिति पर होते हैं तो यह नाग दोष का निर्माण करता है।
इस दोष की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि राहु और केतु की स्थिति कितनी बलवान है। यदि इन ग्रहों की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली है तो इसका दुष्प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। इस दोष के कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, वैवाहिक जीवन में कलह, सांपों से मृत्यु का खतरा और संतान संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इस दोष के कारण पारिवारिक अशांति, भाई बहनों में झगड़े और पति पत्नी के बीच मनमुटाव भी देखा जाता है। अगर आप नाग दोष के लक्षण की बात करें तो यदि आपकी कुंडली में नाग दोष है तो इसके कुछ स्पष्ट लक्षण आपको अनुभव हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में गिरावट और धन हानि की खतरा बनती है। वहीं दोस्तों वैवाहिक जीवन में निरंतर तनाव और संबंधों में दरार, संतान संबंधित सभी परेशानियां एक साथ अगर किसी को आती है या फिर महिलाओं की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो यह दोष नाग का है। परिवार में बार बार कलह और अशांति, व्यापार में लगातार नुकसान और करियर में प्रगति रुक जाना, सपनों में सांपों का दिखाई देना, विशेष रूप से नाग द्वारा डसने का सपना आना, इसके अलावा बार बार स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होना। दोस्तों इन लक्षणों से स्पष्ट होता है कि नाग दोष व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आता है और यदि इसका उचित समाधान न किया जाए तो यह समस्या लगातार बढ़ती ही जाती है। अब बात करते हैं कि नाग दोष से कैसे बचा जा सकता है। तो यदि आप इस दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने होंगे। ये उपाय न केवल इस दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करेंगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगी। पहला है सर्प परिहार पूजा, अर्थात नाग दोष निवारण के लिए सबसे प्रभावी उपाय षष्ठी तिथि यानी छठे दिन को विशेष पूजा करना है। इस दिन सर्प परिहार पूजा करने से दोष का प्रभाव कम हो सकता है। दूसरा है स्नान और शुद्धिकरण। इस पूजा के बाद आपको पवित्र स्नान करना चाहिए जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। तीसरा है भगवान शिव की आराधना। नाग दोष को शांत करने के लिए प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करें। चौथा है शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। दोस्तों शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने से राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। पांचवा है मंत्र जाप करें। प्रतिदिन कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही दोष निवारण के लिए विशेष मंत्रों का जाप भी लाभकारी होता है। दोस्तों छठा है चंदन का तिलक लगाएं। पूजा से पहले माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सातवां है मंगलवार और शनिवार को शेषनाग की पूजा करें। यह पूजा कम से कम 18 सप्ताह तक करें ताकि नाग देवता प्रसन्न हो और दोष का असर कम हो। आठवां है घर में मोर पंख रखें। मोर पंख रखने से भी नाग दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नौवां है नाग पंचमी के दिन महाभारत का पाठ करें। इस दिन विशेष रूप से महाभारत के कुछ अंशों का पाठ करना अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। और दोस्तों 10वां है पंच धातु की अंगूठी धारण करें। किसी विद्वान ज्योतिष से परामर्श लेकर पंच धातु की अंगूठी पहने, इससे राहु और केतु के दोष कम हो सकते हैं। इसके अलावा आप दान भी करें। नाग दोष निवारण के लिए जरूरतमंद और अन्न को और वस्त्र को दान करें। तो विशेष रूप से बुधवार के दिन गरीबों को दाल दान दें। इसे कम से कम 42 बुधवार तक करें। दोस्तों यदि आपने सही विधि से इन उपायों को अपनाया तो नाग दोष समाप्त होने के बाद आपको कई सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन आगमन बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति भी बनी रहेगी। वही संतान सुख की प्राप्ति होगी और महिलाओं का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों करियर में प्रगति और व्यापार में सफलता मिलेगी। पारिवारिक विवाद समाप्त होंगे और जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। यहाँ तक कि आपसे प्रेम भी बना रहेगा। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगा और जीवन एक सुखमय की ओर आगे बढ़ेगा। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को हल्के में ना लें। नाग दोष एक गंभीर ज्योतिषीय दोषी है जिसका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। इसलिए समय रहते इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियां और अवसर लेकर आ रहा है। आने वाले समय में आपको इतनी अधिक आर्थिक सफलता मिलेगी कि शायद आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी।
ऐसे में आपको नए निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकता है और यदि आप सही निर्णय लेते हैं तो भविष्य में आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति में अब से सुधार होने के साथ साथ पारिवारिक में भी शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपको उन सभी लोगों की कद्र करनी और उन्हें सम्मान देने का अवसर भी प्रदान करेगा जिन्होंने हमेशा आपके अच्छे और बुरे समय में आपका साथ दिया है। यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप अपने प्रियजनों के साथ अपने विशेष पलों को साझा करें और उन्हें अपने जीवन में खास महसूस कराएं। इस समय में अपने व्यवहार में उदारता और प्रेम बनाए रखें ताकि आपके आसपास के लोग सकारात्मक महसूस करें। यदि आप अपनी जिंदगी में अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं तो यह समय एक सुनहरा अवसर है। इसके अलावा इन दिनों अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नीले रंग के वस्त्र धारण करें क्योंकि यह रंग आपके लिए विशेष रूप से शुभ साबित हो सकता है। इसके साथ ही यह समय आपके भीतर राजनीति और सामाजिक मामलों में रुचि को भी बढ़ा सकता है। आपको महसूस होगा कि यह बदलाव करने का सही अवसर है और इस दिशा में कदम उठाने के लिए आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आपके विचारों और दृष्टिकोण में एक नया आत्मविश्वास नजर आएगा, जैसे कि अन्य लोग भी आपको सम्मान और विश्वास दृष्टि से देखेंगे। आपके व्यक्तिगत में भी एक नई चमक आएगी जिससे कि लोग आपके प्रति अधिक आकर्षित होंगे और आपके विचारों का सम्मान करेंगे। दोस्तों, यह समय आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और शुभ संकेत लेकर आया है। यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम और सौहार्द बनाकर रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखी समृद्धि से भर जाएगा। इस अवसर को पहचानें, सकारात्मक बदलाव को अपनाएं और अपने उज्जवल भविष्य को उज्जवल बनाकर रखें। बाकी इन दिनों चंद्रमा के कर्क राशि में गोचर के प्रभाव से आप खुद को पहले से कई अधिक आध्यात्मिक रूप से प्रेरित महसूस कर सकते हैं। इस कारण आपका रुझान धार्मिक स्थलों पर भी और भी ज्यादा बढ़ सकता है और अपने परिवार या फिर मित्रों के साथ किसी बड़े तीर्थ स्थल की यात्रा पर भी जाने के लिए योजना बना सकते हैं। बाकी पूजा पाठ और अत्यधिक गतिविधि में आपकी रुचि पहले से अधिक प्रबल हो सकती है, जैसे कि आपको मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। दोस्तों, इस अवधि में आपको अपने विचारों पर विशेष ध्यान देने की भी जरूरत होगी क्योंकि आपके निर्णय भविष्य के अत्यंत प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। यदि आप किसी विशेष योजना या फिर नए कार्य में शामिल होते हैं तो यह आपके लिए अत्यधिक फलदायी साबित होगा। यही समय है जब आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मदद मिलने की संभावनाएं भी अच्छी बन सकती है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और भगवान शिव का ध्यान करें जिससे उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे।